सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। वर्ग 8 विषय व्याकरण, अध्याय 19 पद परिचय लेकर आपके पास उपस्थित हूं। पद परिचय आगे की कक्षाओं के लिए भी सीखना आवश्यक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। हमेशा समझें कि जो शब्दों का उपयोग हम वाक्यों में करते हैं या वाक्यों में उपयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वह पद कहला जाते हैं। जब तक वह वाक्य में उपयोग नहीं होते हैं वह शब्द होते हैं, और जब उस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, यह पड़ता तब है जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय में शब्द के भेद उपभेद के अतिरिक्त उसके लिंग वचन पुरुष कारक आदि का परिचय हम देते हैं। मतलब शब्द के अब पद हुए, पद के जितनी भी परिचय हो सकते हैं व्याकरणिक माध्यम से हम उसका पद परिचय करते हैं। इसे शब्दबोध भी कहा जाता है। शब्दबोध यानी शब्द का बोध, शब्द का ज्ञान। परिभाषा देखें, पद परिचय का तात्पर्य है पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। मैंने वही कहा कि व्याकरणिक माध्यम से, व्याकरणिक दृष्टि से उनके जितने भी परिचय हो सकते हैं किसी भी पद के, वह है पद। अगर हैं तो उसके भेद हैं कौन, संज्ञा के आधार पर क्या हैं, सर्वनाम के, ये सभी चीज़ों को हम आगे एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। कोई भी संज्ञा पद होंगे तो उनके परिचय हम किस प्रकार करेंगे। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित 5 बातों अपेक्षित हैं यानी होना चाहिए। पहला भेद, तो भेद में 3 भेद, इन तीनों भेदों के अंतर्गत वो शब्द आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो सकते हैं, राम नाम अगर कोई है तो कोई भी नाम है, जातिवाचक उसकी संपूर्ण पूरी जाति का बोध करवाता हो, या भाववाचक, इन्हीं तीनों में से आएंगे। वह जो पद है उसके लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इन बातों को भी हम जरूर ध्यान देंगे और इसका भी करना आवश्यक है। हम ऐसा समझें, वचन है तो कौन से वचन एक वचन में है, लड़का है या लड़के हैं। अगर लड़का का हम संज्ञा पद परिचय, लड़का का पद परिचय करेंगे तो लड़का क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा। पुल्लिंग हम रखेंगे और एक वचन, अगर लड़के रहेंगे तो जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, है ना। तो इस तरीके से हम संज्ञा का पद पर और भी इस पर कुछ बातें हैं जो आगे के पृष्ठों में हम देखेंगे। कारक, कर्ता कारक हैं, कर्म कारक हैं, करण संप्रदान कारक में उनका क्या संबंध है ना। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं जो संज्ञा हैं, संज्ञा के अंदर कौन से कारक लगे हैं, इन चीज़ों को भी हम ध्यान देंगे। संबंध, क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है, उनका संबंध क्रिया से क्या है, क्रिया के कर्म हैं, क्रिया के कर्ता हैं, है ना। तो वो जो शब्द हैं उसके बारे में हम, क्रिया से जो संबंध के बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसकी यहाँ पर भेद के बारे में, लिंग, वचन, कारक और संबंध। संज्ञा का पद परिचय करने के लिए इन 5 बातों को अपेक्षित माना गया है। उदाहरण, है ना। आप जितना अभ्यास करेंगे बच्चे उतने आप सीखेंगे। इसके उदाहरण ही सीखने योग्य हैं और यहीं से आप सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य हैं। पहला, पिताजी
संज्ञा है, नीता नाम है, संज्ञा है, के लिए सारी वस्तु है, संज्ञा है। तो यहाँ पर पिताजी, नीता और ये सारी हैं, ये तीनों संज्ञा हैं और तीनों का हम पद परिचय करते हैं। वाक्य में आने वाले सभी एक जैसे, अगर एक जैसे अगर हम पद परिचय कर रहे हैं तो उसमें अगर संज्ञा है तो सभी संज्ञा का हम पद परिचय कर देंगे। पिताजी क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा, पूरे पिताजी का बोध करवा रहा है, पिताजी क्या हैं। उसके बाद पुल्लिंग है, वो एक वचन है, कर्ता कारक है। पिताजी नीता के लिए साड़ी लाए, लाने वाले, कार्य करने वाले, क्रिया करने वाले कौन हैं? तो पिताजी हैं, तो वो कर्ता कारक है। क्रिया का कर्ता संबंध जो आपको बताए थे कि क्रिया से उनका क्या संबंध है, तो यह क्रिया के कर्ता है। तो हमने पिताजी का पद परिचय कर लिया। अब नीता है, नीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, के लिए संप्रदान कारक हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म है संप्रदान के लिए। नीता के लिए सारी अगर लाई गई है तो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है कि संप्रदान कारक हैं नीता। और ये हैं संबंध का अगर बात करें तो क्रिया का ये संप्रदान है। इन बातों को भी आप ध्यान देंगे, क्रिया से उनका क्या संबंध है, तो क्रिया के लिए वो संप्रदान है। सारी जातिवाचक संज्ञा, अगर हम साड़ी कहते हैं तो पूरी साड़ी का बोध हमारे ध्यान में आ जाते हैं। अगर हम कहें कोलकाता से लाई हुई साड़ी तो वहाँ पर विषय लग गया, तो वहाँ पर भले ही अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम साड़ी कहेंगे तो हमारे ध्यान में साड़ी तो आ जाए, लेकिन कौन से साड़ी इसकी बात नहीं होगी, है ना। तो पूरी साड़ी की बोध हो रही है यहाँ पर। तो जातिवाचक संज्ञा हैं साड़ी, स्त्रीलिंग हैं, इनके लिंग अगर देखेंगे तो एक वचन, बहुवचन रहता साड़ियों होता, ये साड़ियाँ होते। अच्छा, कर्म कारक है ये, साड़ी को लाए, को छिपा हुआ है इसमें, लाए क्रिया का कार्य है, तो इन बातों को भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले वाक्य में पिताजी, नीता और साड़ी का हम पद परिचय किए। आगे एक और उदाहरण है, वहाँ भी हम सीखना चाहेंगे और स्पष्ट हो जाएंगे। आप इससे ध्यान रखना है कि हम कर्ता के जो पद परिचय करवाते हैं उनमें कौन कौन सी बातों का रहना अपेक्षित है। पहले भेद, उपभेद है तो उपभेद भी अगर जानते हैं या है उसकी चर्चा की गई है तो उसे भी लिखेंगे। लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध, है ना, कर्ता कारक के लिए ये आवश्यक है। कह सकते हैं कि संज्ञा का पद परिचय के लिए आवश्यक है। आगे अगला है, खिलाड़ी मैदान में खेल की भावना से फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरह के वाक्य हैं। खिलाड़ी भी आया संज्ञा, मैदान भी आए, खेल संज्ञा है, भावना भाव आप जानते हैं, भाव के बोध कराने बस भाववाचक संज्ञा है, फुटबॉल यह भी संज्ञा है। तो यहाँ पर इतने सारे संज्ञा हैं और इस उदाहरण को अगर हम सीख जाते हैं तो हम संज्ञा के पद परिचय हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, हम सीख जाएंगे। बस हमारे लिए उसका आप कह सकते हैं कि अभ्यास करना ही बाकी रह जाएगा, है ना। सीखने के लिए आप सारी बातों को आप सीख लेंगे। खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा, खिलाड़ी से पूरी खिलाड़ी का बोध हो रहा है, जो भी खेल खेलने वाले होते हैं सभी खिलाड़ी हैं। पुल्लिंग बहुवचन, खिलाड़ी खेल रहे हैं तो कार्य करने वाले कौन हैं? खिलाड़ी। तो अतः यह क्या हो जाएंगे? ये कर्ता कारक हो जाएंगे। कार्य किनके द्वारा संपन्न हो रही है, जिनके द्वारा संपन्न होती है, कार्य करने वाले जो होते हैं वो कर्ता कारक होते हैं। अच्छा, खेल रहे थे क्रिया का कर्ता है, कर्ता क्रिया से क्या संबंध है? अंत में हम देखे थे संबंध के बारे में, तो क्रिया से क्या संबंध है? तो क्रिया के ये क्या हैं? कर्ता हैं, है ना। ये आसानी से आपको दिख जाएंगे। आप अगर क्रिया ये प्रश्न अगर करना चाहेंगे तो क्रिया से पूछेंगे कि कार्य करने वाला कौन है, तो पता चल जाएगा वहाँ पर नीता थे और यहाँ पर कौन हो गए? खिलाड़ी हो गए।
दूसरा मैदान जातिवाचक संज्ञा है। मैदान कहने से सभी मैदान का बोध हो रहा है एक साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैदान हम कहते हैं तो सिर्फ ईडन गार्डन का ही हमारे ध्यान में नाम आता है। पुल्लिंग एक वचन, मैदान में विभक्ति किसके साथ रहती है? तो अधिकरण के साथ रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अधिकरण मैदान में। ये कारक के साथ संबंध पता चल गया। तो पहले भेद, उसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उनका संबंध। खेल रहे थे क्रिया के, ये क्या है? अधिकरण। आगे खेल की भावना से खेल रहे थे। खेल जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, का, के, की, आप जानते हैं ये संबंध कारक के ये बोध होते हैं। राम का, मोहन की अगर हैं तो ये क्या है? संबंधवाचक के बोध करवाते हैं। आगे संबंधी का भावना, यहाँ पर संबंध बताए हैं। और क्या क्या संबंध हो सकते हैं बच्चे? जितना आप अभ्यास करेंगे, मैं पहले ही बता दिया कि 10वीं कक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 8वीं में सिखाया जा रहा है। तो आपको इन 2 सालों में आपको याद रखना है और अभ्यास करने के लिए दिया गया। भावना भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन और किस? करण। करण क्या है? जो भावना से आया है। से हमेशा हम क्या करते हैं? जो हम साधन का बोध हम करवाता है, उस क्रिया को करते हुए संबंध का बोध करवाता है कि कैसे किस भावना से खेल रहे हैं। 2 ही जगह से का विभक्ति का इस्तेमाल किया गया है। एक से का आपको अपादान से वहाँ पर हम क्या कर देखते हैं? वहाँ पर अलग होने के, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसकी बात हम करते हैं। या बिल्ली से डरते हैं, जहाँ डर का भाव हो वहाँ। और तुलना के भाव में, है ना, राधा सीता से लंबी हैं, तो वहाँ पर तुलना के भाव में हम अपादान से का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें जो हमारे लिए सहयोग, सुविधा, कारण बन रहा है, वह करण कारक में आते हैं। तो खेल की भावना से खेल रहे हैं क्रिया का करण है, खेल क्रिया का कारण है। तो ये आपका हो गया भावना का पद परिचय हमने किया। आगे हम देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक। अब यहाँ पर है फुटबॉल को खेल रहे हैं। को खास करके ऐसा देखा गया है निर्जीव में, जो वस्तु रहती हैं निर्जीव जहाँ का बोध होता है वहाँ पर को विभक्ति का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इस तरह की बातें बताई गई थी। फिलहाल यहाँ पर को छुपा हुआ है, खेल रहे थे क्रिया का कर्म है। तो हमने सब संज्ञा के पद परिचय में पहले हम भेद पढ़े, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उनका संबंध। तो उम्मीद है बच्चे आप सीखे होंगे संज्ञा का पद परिचय। धन्यवाद। मैं आगे के पद परिचय लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ।